राव साहब के बारे में बात करें तो उनका बचपन अगर देखा जाए तो 6 साल की उम्र में ही मिडिल स्कूल में सीधा उनका एडमिशन किया गया। उम्र में छोटे थे, लेकिन अपने से बड़े बच्चों को इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। 17 साल की उम्र में मात्र उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री ले ली मैसूर यूनिवर्सिटी से। लेकिन इससे पहले जब वो हाई स्कूल में थे, तो सीवी रमन साहब जो एक महान साइंटिस्ट हैं, वो उनके स्कूल में एक बार विजिट किया उन्होंने। इस दौरान जब सीवी रमन साहब को सीएनआर राव साहब ने सामने से देखा, तो वो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ को डेडिकेट करना साइंस के लिए डेडिकेट करना उचित समझा। 17 साल की एज में बीएससी की डिग्री लेना मैसूर यूनिवर्सिटी से, फिर एकेडमिकली वो इतने स्ट्रांग थे कि और इतना इंटेलिजेंट थे कि बीएचयू से उन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की। जब बीएचयू में वो एमएससी की डिग्री प्राप्त कर रहे थे और यहाँ जब उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी, तो उन्होंने एक नोबेल प्राइज विनर लाइनस पॉलिंग की बुक नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड नाम की किताब को उन्होंने पढ़ा, जिसकी वजह से उनके मटेरियल साइंस में उनकी दिलचस्पी जागी, इंटरेस्ट हुआ। फिर आगे अगर उनके शिक्षा को देखा जाए तो वर्ल्ड भर में, चूंकि वो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थे और क्वाइट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल भी थे, तो वर्ल्ड भर की यूनिवर्सिटी से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑफर हुआ। इसी दौरान में उनको अमेरिका की एक पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने पीएचडी की 24 इयर्स के एज में। और उसके बाद चाहें तो सीएनआर राव साहब आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी रुक सकते थे, लेकिन उसके बाद वो भारत आते हैं, आईआईएससी बैंगलोर में ज्वाइन करते हैं एज ए लेक्चरर, जहाँ पे सीवी रमन साहब के साथ उनके लैब में इन्होंने काम भी किया। फिर आईआईटी कानपुर आते हैं, कानपुर में आकर के लेक्चरर के पद पे ज्वाइन करते हैं और मात्र 29 साल की एज में एचओडी बनते हैं। और सीएनआर राव साहब के बारे में बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नोबेल प्राइज अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग साइंस के फील्ड में उन्हें लगभग हर प्राइजेस मिले हुए हैं, अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हुए हैं। उन्हें फेलोशिप्स मिली हुई हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटीज से, और इसी क्रम में उनके विशेष साइंस के क्षेत्र में, इंडियन साइंस के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यहाँ तक कि प्रोफेसर राव जो हैं, वो क्लीन हाइड्रोजन का भी अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जरूरतें पूरी हो सके। क्लीन हाइड्रोजन के तहत हमारी जो फ्यूल की जरूरतें हैं उसे पूरी की जा सके। तो ऐसे व्यक्तित्व से हम लोगों को सीखना चाहिए, जो केमिस्ट्री के प्रति उनकी दीवानगी, जो अपने सब्जेक्ट को लेकर के उनकी जो दीवानगी है, वो अपने आप में जबरदस्त थी। और जिस तरह से काशी में उनका प्रवास होना, लाइनस पॉलिंग की किताब को पढ़ना लाइफ चेंजिंग है, इसी तरह हम सारे भी जब काशी में हैं, तो हमारे जीवन को कब बदल जाए ये हम भी नहीं जानते। इंतजार करिए, कोई ना कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके सामने, वो किसी भी तरह से हो सकती हैं, जो आपके जीवन को बदल करके रख दे, ये चीज। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बीएचयू से एक भारत रत्न का जुड़ाव है सीएनआर राव साहब का। और जरूर हम लोगों को केमिस्ट्री को इंस्पायर करना चाहिए और उनसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। हाँ, तो मैं नागेश श्रीवास्तव, आज के लिए बस इतना ही भारत रत्न के सीरीज में, और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में आपके लिए सवाल है कि सीएनआर राव साहब को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया, सबसे पहले ये बताना है। हाँ, सीएनआर राव साहब ने अपनी बीएससी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से ली, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों और सभी साथियों को हर हर महादेव, धन्यवाद।